कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब चैन जो है वो अपने ऑफिस में पहुंचता है और जिन को देखता है जो कि पहले वाली जिन थी एंड उससे काफ़ी बदला हुआ नजर आता है, जिस वजह से तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे जिन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बॉक्सिंग कर रही होती है उसी बाइक वाले पर्सन के साथ और उससे थोड़ी बहुत बातें करती है। एंड यहाँ पे शी जो है वो ऑफिस में होती है एंड उसको सभी लोग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं और उसकी कोई भी इंसल्ट नहीं कर रहा होता। एंड सभी लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होती है, सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं जो कि ऑब्वियसली उसकी बहन जिनकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये सब देखकर चैन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा जेंटल क्यों हो आज, मतलब और दिन तो हमेशा गुस्से में होती हो और मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करती हो, लेकिन आज तुम काफ़ी ज़्यादा जेंटल और पोलाइटली मुझसे बात कर रही हो और वाकई मुझे बॉस की तरह ट्रीट कर रही हो। जिसके बाद ये दोनों काम करने लग जाते हैं एंड शी जो है वो वहीं सो जाती है। एंड वहाँ पे तभी उसका अंकल आता है जो कि हमेशा उसके साथ रहता था एंड ये सारा कुछ उसी ने करवाया था। एंड वो कह रहा था कि तुम मुझे पता है कि तुम मुझ पर इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो, लेकिन उस टाइम चैन जो है वो उससे कुछ भी नहीं कहता। और यहाँ दिखाया जाता है कि जिनके घर पे चैन की मदर आई हुई होती है उससे मिलने के लिए। एंड बीच में फिर से चैन और उसके अंकल को दिखाया जाता है जहाँ पे चैन उससे कहता है कि अंकल ये मेरा जॉब है, मुझे ये सब अपनी जॉब की वजह से करना पड़ रहा है, इसलिए माइंड मत करना। इसके बाद ये थोड़ी बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं और हमें यहाँ पे दोनों मॉम्स को दिखाया जाता है जहाँ पे जिनकी मदर जो है वो अपनी बारे में बता रही होती है। एंड चैन की मॉम जो है वो उन्हें एक कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और उसे कहती है कि अपनी बेटी को बोलो कि वो मेरे बेटी की लाइफ से दूर हो जाए। जिस पे मदर जो है वो उससे पूछती है कि एक्चुअली में मेरी दो बेटियां हैं, दोनों ही चैन के साथ काम कर चुकी है, तो आप कौन सी बेटी की बात कर रही हो। जिस पे उन्हें साफ साफ पता चल जाता है कि इनकी दोनों जुड़वा बेटी है और अभी तक जिन और शी दोनों अलग अलग थी। एंड वो कहती है कि मुझे अपनी बेटे के लिए जिन ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अपने जॉब में और उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है और साथ में वो मेरा बेटा जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। उसके ग्रैंडफादर ने उसकी शादी तय कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी बेटी पसंद है। जिस पर जिनकी मदर कहती है कि वो अपनी बेटी से पूछ के बताएगी। जिसके बाद जिनको दिखाया जाता है जो कि अपनी यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है। एंड यहाँ पे अंकल जो है वो चैन को कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ के टॉप यंग मैन हो जो कि जिसने इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रखा है, और उससे शादी के लिए बोल रहे होते हैं। और वहाँ पे जो शिन है वो काम करते करते सो गई होती है और जिसके बाद वो उठती है। एंड यहाँ पे चैन की मदर को दिखाया जाता है जो कि जिनकी मदर से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है और उससे कहती है कि आपकी यहाँ की टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वापस से हमें जिनको दिखाया जाता है जो किसी और कंपनी में होती है एंड वहाँ पर अपना काम वगैरह कंप्लीट कर चुकी होती है। जिस पर वहाँ पे जो लड़का है वो उसे गार्डन में अपने साथ वॉक के लिए पूछता है, जिसके लिए जिन मना कर देती है। एंड वो एक प्लेस पे पहुंचती है जहाँ पे वो चैन और शी को साथ में देखती है, जहाँ पे चैन जो है वो उसके साथ पूरा दिन उसकी सारी विशेष को कंप्लीट करता है, उसको रेड रोजेस के साथ प्रपोज करता है। जिन याद करती है कि जब उसका बर्थडे चैन मना रहा था तब उसने उसके साथ उसकी सारी विशेष लिखी थी एंड वो यही सब याद कर रही होती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड तभी उसकी सिस्टर जो है वो चैन को गले लगा लेती है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसकी सिस्टर ने चैन को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए वो रोते हुए बारिश में भीगते हुए एक जगह पे जाके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे जैंग आता है अम्ब्रेला लेके, जिससे वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पे जैन कहता है कि मैंने देख लिया था कि जो चैन है वो उसकी सिस्टर शी को प्रपोज करने वाला है, इसीलिए मुझे पता था कि तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया हूँ। जिस पर जिन भी मान जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे ये एक साथ खाना खा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जिन जो है वो जैंग की काइंडनेस को रीपे करने के लिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ काम करने को तैयार है। जिसके बाद वो खाना खा के यहाँ से जा रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीगने की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब होती है, जिस वजह से वो गिरने लग जाती है और जैंग उसे पकड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है जो इन दोनों को देख लेता है और जिन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। और हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सी जो है वो अपनी बहन को याद कर रही होती है कि किस तरह उसने उसके लिए कितना सारा कुछ किया। एंड वो उससे कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम एक अच्छी लाइफ को जी सको। एंड उसका बर्थडे भी उसकी मदर को याद तक नहीं था एंड उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन मनाया जा रहा था जबकि उसका बर्थडे उससे पहले था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। एंड ये सब याद करते हुए शी जो है वो उससे कहती है कि अगर आपको कभी पता चले कि जिसे आप पसंद करते हो वो मैं ना हूँ तो आपको कैसा लगेगा। जिस बात को चैन जो है वो समझ नहीं पाता एंड शी जो है वो उसे मना कर देती है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। जिस वजह से चैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है एंड उसको कंसोल करने के लिए ही शी ने उसे गले लगाया होता है, लेकिन वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि शी ने उसे मना कर दिया जबकि उसने उसकी सारी ख्वाहिशें कंप्लीट की, जिस वजह से वो ड्रिंक करने के लिए होटल में आया होता है। एंड वो यहाँ पर जैन को और जिन को साथ में देख लेता है, जिसके बाद वो उनके साथ ही बैठ जाता है ताकि वो ड्रिंक कर सके और उनसे क्वेश्चन करे। लेकिन जो जिन है वो वहाँ से जाने लग जाती है, जिस पर चैंग उससे अपने साथ ही बिठा लेता है और उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सुना रहा होता है और इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि जिन ने उसे इसलिए मना किया क्योंकि वो शायद वो जैंग को पसंद करती है। एंड इतना ज़्यादा सुनाने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन अचानक से गिरने वाला होता है, जिस पर चैन और जिन जो दोनों के दोनों उसे संभालते हैं और उसे उसके घर ला के छोड़ देते हैं।
जिसके बाद जो जिन है वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जैन जो है वो उसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि जो जिन है उसे बारिश में भीगने की वजह से फीवर हो गया था, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसीलिए जैंग जो है वो उसे दूसरे कमरे में वहीं पे लिटा देता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जिसके बाद सुबह जब जिन उठती है तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर कल रात से है और जैंग उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था जब उसकी फीवर था। जिसके बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि जैंग और जिन जोन दोनों के दोनों उसके लिए एक साथ खाना प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ये दोनों ही साथ में बड़े अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद जिन के पास आती है और उनसे बातें करती है एंड जो जैंग है वो जिनसे काफ़ी अच्छे से बातें कर रहा होता है, जिसे देख के चैन को तो जलन होने लग जाती है। यहाँ पे जिन जो है वो खाना खाने के लिए बैठती है, लेकिन ये दोनों के दोनों उसे चैन से खाना खाने भी नहीं देते क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। जिसके बाद चैन जो है वो ऑफिस में जाता है और वहाँ पे उसे शी मिलती है, जिसे देख के तो वो शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी ये ऑफिस भी आ गई ड्रेस चेंज करके, और उससे कहता है कि आज तुम डे ऑफ ले सकती थी। जिस पर शी जो है वो समझ जाती है कि उसके साथ जिन थी एंड वह कुछ भी माइंड नहीं करती और उससे अपना काम की बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन को दिखाया जाता है जो कि जैंग के साथ जारी होती है एंड वो दोनों के दोनों उसके बॉक्सिंग क्लब में पहुँचते हैं, जहाँ पर एक बारी में जिन जो है वो तो जैंग की हालत ख़राब कर देती है एंड यहाँ पे जिन जो उसकी ऐसी धुलाई करती है कि वो सीधे सीधे हार मान लेता है। एंड यहाँ पे चैन और शी को दिखाया जाता है जो एक क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं एंड आई थिंक कोई उनकी पिक क्लिक कर रहा होता है एंड यहाँ पे जिन और जैंग जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी मेन विलन को दिखाया जाता है जो कि सी के साथ बैठ के उसकी बेइज्जती मार रही होती है और चैन भी उसी के साथ होता है एंड ये दोनों के दोनों उसी विलन के साथ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और उसके लिए वो उसे कुछ टाइम देती है जिसके लिए वो मान जाते हैं। एंड अचानक से जो शी है वो बेहोश होने लग जाती है, जिसे चैंग पकड़ लेता है एंड वो बेहोश थी तभी जो चैंग है वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसकी मदर बीच में आ जाती है। एंड यहाँ पे वो कैलेंडर में कुछ मार्क कर रहे होते हैं एंड एक डेट को उनका एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट होता है जिसके लिए ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं एंड वो डेट आती है जिस दिन उनका प्रोडक्ट लॉन्च होना होता है, जिसके लिए वो काफ़ी टेंशन भी ले रहे होते हैं। लेकिन उसकी मदर और अंकल आते हैं जो कि उसे बताते हैं इस बार का उनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे गया है और उन्हें 95% प्रॉफिट हुआ है। जिसे सुनने के बाद तो चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तो शी को गले ही लगा लेता है। लेकिन यहाँ पे अंकल फिर से अपना चालाकी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और वो उठ के उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। जिसके बाद हमारी विलन को दिखाया जाता है जो न्यूज़ में यही देख रही होती है कि एक्चुअली में उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और तभी उसके पास एक वीडियो आता है जो ऑब्वियसली अंकल ने ही भेजा है, जिसमें शी और चैन जो है वो एक दूसरे के साथ गले लग रहे थे और इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन्हें 95 प्रॉफिट हुआ है। और इसीलिए वो अंकल को कॉल लगाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी, ये सब क्या चल रहा है। जिस पर अंकल कहता है कि लगता है तुम अपना गोल भूल गई हो, हम दोनों यहाँ पर एक साथ किस लिए काम कर रहे हैं। एंड ये दोनों प्लान करने लग जाती है कि किस तरह इन्हें पूरी चैन ग्रुप को बर्बाद करना है। एंड यहाँ पे अंकल कहते हैं कि ये सब मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे फोर्स किया इस चीज़ के लिए। और किसी को कॉल लगाते हैं और यहीं पे हो जाता है एक्सप्लेनेशन ओवर।